एवरीवन, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली है कि हम सुबह उठकर एक्सरसाइज क्यों नहीं कर पाते, मतलब हम एक्सरसाइज के क्यों नहीं कर पाते उसके रीजंस के ऊपर बात करते हैं। तो चलिए हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पहले चैप्टर के ऊपर बात करी थी, तो आप उसको देख सकते हो जो अवेलेबल है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो बेसिकली आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली ये कि हम एक्सरसाइज क्यों नहीं कर पाते। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले इसकी कॉजेज़ तक पहुंचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा जो कॉज़ है वो मेरे हिसाब से, मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है, वो बेसिकली ये है कि हमें एक्सरसाइज के प्रति एक्सरसाइज को लेके हम इतने ज़्यादा अवेयर नहीं है, उतने ज़्यादा हम कॉन्शियस नहीं है उस चीज़ को लेके, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक्सरसाइज ऐसी चीज़ है जिसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। अगर आप फॉरेन कंट्री में जाओगे तो फॉर एग्जांपल वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अवेयर है। वहाँ पे उनके पास में कोई भी रीज़न नहीं है कि वो एक्सरसाइज को अवॉइड करें, क्योंकि उनको पता है बचपन से ही कि एक्सरसाइज का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल है। और स्कूल के अंदर उनके मतलब उनका सिस्टम ही इस तरीके से बनाया हुआ है कि उनको इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस है कि फिजिकली उनको फिट रहना है। तो ऑटोमेटिकली आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि उनको क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, उनको पता है। उनको ये भी पता है कि आपको किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। मतलब फिजिकल के मामले जो भी एजुकेशन है वो उस चीज़ के बारे में ऑब्वियसली अवेयर है। और अब अगर हम इंडिया के ऊपर आते हैं तो बेसिकली इंडिया में इस तरह की ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है जहाँ पे आपको बताया जाता हो कि एक्सरसाइज की क्या इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल स्कूल में भी कुछ एक्सरसाइज कराई जाती है पर इतने कुछ खास लेवल पे नहीं हो पाती। वो भी ज़्यादातर स्टूडेंट को एक तरीके से बोरिंग की एक्टिविटी लगती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को भी लगती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो बेसिकली सबसे बड़ी दिक्कत ये और नहीं हमारे फैमिलीज़ में इस तरीके से बात करी जाती है कि हम एक्सरसाइज की कोई इंपॉर्टेंस हो। एक कोई माइनर लेवल पे होती है तो अलग बात है, लेकिन कोई कर नहीं पाता। फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल एकदम नॉर्मल सी चीज़ है। आप बचपन से लेकर अब तक उन एक्टिविटी को करते आए जो आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, आपकी फैमिली मेम्बर में जो कर रहे हैं। आप अभी जो बोलते हो, आपके जो बोलने का तरीका, मेरे जो बोलने का तरीका है वो मेरे फैमिली में मैंने जैसे सीखा उस तरीके से कर रहा हूँ। मैंने जिस तरीके से फैमिली में मेरे लोग रिएक्ट करते हैं हर सिचुएशन के ऊपर, मैंने उनको देखा, फिर उनको उन चीज़ों को इम्बाइब किया और उसके अकॉर्डिंग मैं एक्ट कर रहा हूँ। उसी तरीके से अगर आप अपनी फैमिली में देखो तो मेजोरिटी में लोग एक्सरसाइज को अवॉइड करते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप इस आपकी फैमिली में इस तरीके से कंडीशनिंग हुई है, आप इस तरीके से ग्रोन अप हुए हो, आप इस तरीके से बड़े हुए हो, तो ऑटोमेटिकली आप भी उस चीज़ के प्रति अवेयर नहीं हो। दैट्स इट, सिंपल सी बात ये है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि फैमिली वालों की गलती है, उसमें भी उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब वो छोटे थे तो उनके उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी भी सेम कंडीशन यही थी। कोई ज़्यादा एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस नहीं थी। और आपको पहले ये ध्यान होगा कि पहले के ज़माने में ये मैंने सुना है मेरी ग्रैंड माँ से कि पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा लोग जॉब, इतना भी किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होता था, कोई टेंशन नहीं होती थी। जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होती थी, लोग खेतों में काम करने जाते थे, अलग अलग तरह की एक्टिविटी करते थे, तो वो काम से ही ऑटोमेटिकली उनकी एक्सरसाइज हो जाती थी। लेकिन आपको पता है कि आज का लाइफस्टाइल ऐसा है बिल्कुल कि आप न चाहते हुए भी इस तरह की एक्टिविटी पूरी तरीके से एब्सेंस है कि आप गार्डनिंग करो, एग्रीकल्चर में जाओ, नेचर के बीच में जाओ। इस तरह की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रेयर है। स्पेशली अगर आप अर्बन एरिया में रह रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा रेयर की पॉसिबिलिटी है। तो दोनों फैक्टर काम है कि एक तो हम अवेयर नहीं है जाने अनजाने में, दूसरी एक्टिविटी ये कि हमारा सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है बाहर की तरफ कि हम चाहते हुए भी कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे बड़े कोजेज़ ये हैं। अब हम इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि अब इसका सॉल्यूशन क्या है। तो बेसिकली आपको सॉल्यूशंस के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है कि आपको थोड़ी बहुत स्टडी की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अगर मैं खुद की बात बताऊं तो अगर आप फिजिकल से रिलेटेड जितनी ज़्यादा एजुकेशन को गैदर करोगे, आप जितनी ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन को गैदर करोगे एक्सरसाइज से रिलेटेड, ऑटोमेटिकली आपके पास में अवेयरनेस आ जाएगी, उसमें आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉरेन में इतने ज़्यादा लोग अवेयर क्यों है? ऑब्वियसली क्योंकि उनको बचपन से ही और आसपास के लोगों से ही, मतलब उनको इतना अवेयर बनाया गया है कि उनके पास में इन्फॉर्मेशन है एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं, क्या क्या रिपरकशन हो सकते हैं, उसकी क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, वो भी उनको अच्छे से पता है। लेकिन हमको उस चीज़ के बारे में पता नहीं है। तो बेसिकली अगर आप खुद पर्सनल रिसर्च करोगे कि फिजिकल की क्या इंपॉर्टेंस होती है तो वो आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर मैं खुद की पर्सनली बात करूँ तो मैं अगर खुद का ओपिनियन बताऊँ तो अगर आप फिजिकल से रिलेटेड एक्सरसाइज नहीं करते तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आपके लिए वो डेंजरस हो सकता है फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए आपके लिए अभी कुछ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर अभी आप 20 से लेकर 30 के एज ग्रुप के बीच में हो तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि बॉडी के अंदर अभी इतनी एनर्जी है कि वो आसानी से चीज़ों को हैंडल कर सकती है। पर एक उसकी भी एक लिमिट होती है कि ये कर सकती है। अगर लेट से फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप पूरे दिन आप एकदम बिल्कुल चिल करते हो
और किसी तरह की मतलब आप फ़ोन चलाते हो या जो भी आप एक्टिविटी करते हो जिसमें किसी भी तरह का फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बॉडी के लेवल पे जो स्वेटिंग होती है वो ऑब्वियसली नहीं निकलेगी। अगर आप स्वेटिंग को अलाउ नहीं करोगे बाहर आने के लिए, तो ऑब्वियसली आप बहुत सारे बैक्टीरिया को शरण दे रहे हो, मतलब आप उनको शेल्टर दे रहे हो कि आप आओ, आप आराम से रह सकते हो। तो शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब जब आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल आप मैरिड हो जाओगे, जब आपके पास में फैमिली होगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, तब आपके पास में प्रॉब्लमेटिक होगी। क्योंकि हर चीज़, जैसे कि हमने इस चीज़ के ऊपर भी बात करी है कि जो भी आपके साथ में होता है, लेट से आपका अगर मान लो हेडेक हो रहा है या आपकी मान लो फिजिकल में कोई भी पेन हो रहा है, तो वो एक कॉन्सिक्वेंस है। उसका कोज कहाँ है, आपके यहाँ पे मेंटल के लेवल पे है। तो बेसिकली अगर आप फिजिकल के ऊपर काम नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपका कॉन्सिक्वेंस है कि आएगा। अब इसका जस्ट रिवर्स कर लो, अगर आप फिजिकली एक्सरसाइज करते हो तो लॉन्ग टर्म में आप उतनी फिट रहोगे, आपके पास में किसी भी तरह का डिजीज़ नहीं होगा, आप पूरी तरीके से चीज़ों का आसानी से हैंडल कर पाओगे। अब एक एक सबसे बड़ा डिस्टिंक्शन, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है आपको देखने की ज़रूरत है कि जो पर्सन एक्सरसाइज करता है वो आपको एकदम बिल्कुल एनर्जेटिक लगेगा, उसकी मतलब और एक अलग अलग तरह का आपको चार्म नज़र आएगा, और वो हर मतलब फिजिकली और मेंटली वो पूरी तरीके से एक्टिव रहेगा। और इसी तरीके से अगर जिस पर्सन को आप देखते हो कि जो मान लो कि फॉर एग्जांपल ज़्यादा फिजिकल हार्डवर्क नहीं करता, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब इस लेवल पे आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील नहीं होगा, उसके अंदर मतलब डलनेस ज़्यादा आएगी, टायर्डनेस ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से कई चीज़ें आप देख सकते हो। तो बेसिकली ये चीज़ है। और अगर तो बेसिकली मतलब ये सिंपल सा रूल है कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो ऑब्वियसली स्वेटिंग नहीं होगी, आप अल्टीमेटली जो डिजीज़ है उनको अलाउ कर रहे हो आपकी बॉडी पे हमला करने के लिए। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अब जिस दूसरी चीज़ के ऊपर बात करते हैं जो भी इस एक्सरसाइज रिलेटेड है, वो ये है कि आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि हाँ, मोस्टली लोगों को नहीं पता होता, वो अलग गलत तरीके से एक्सरसाइज करते हैं। क्योंकि हर एक एक्सरसाइज करने के लिए उसकी एक पर्टिकुलर टेक्निक होती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप डिप्स लगाते हैं, तो बेसिकली वहाँ पे क्या रोल होता है कि आपको वहाँ पे 3 सेट में करनी चाहिए। वो अब अलग अलग पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो कैसे होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको वही चीज़ बता सकता हूँ जो मैं कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जॉगिंग है, तो जॉगिंग कितनी करनी चाहिए इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जॉगिंग के बाद आपको क्या खाना चाहिए उसके बारे में पता होना चाहिए। प्लस आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो भी आपको पता होना चाहिए। हर बॉडी पार्ट्स के लिए अलग अलग एक्सरसाइज होती है। फिजिकल के अंदर जितनी भी फिजिकल की एक्सरसाइज है वो आ जाती है, प्लस मेंटल के लेवल के ऊपर आपका मेडिटेशन आ जाता है, जो आपका ध्यान होता है वो बेसिकली आ जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, आपको इन दोनों के बीच में बैलेंस करना चाहिए। और एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ आई है जो अभी आपको बताते बताते आई है कि मोस्टली लोग एक दोनों एक्सरसाइज होती है, एक तो मेंटली और एक फिजिकली। फिजिकल के लिए हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम जॉगिंग करते हैं, हम रोइंग करते हैं, चेस्ट की करते हैं, आर्म्स की करते हैं, अलग अलग तरह की डिप्स लगाते हैं, पुलअप करते हैं, अलग अलग तरह की एक्सरसाइज हम करते हैं जो फिजिकल से रिलेटेड होती है। मतलब हम गर्दन से नीचे की जितनी भी एक्सरसाइज होती है वो सारी करते हैं, लेकिन गर्दन से ऊपर हम एक्सरसाइज नहीं करते। फॉर एग्जांपल आप ब्रेन से रिलेटेड कोई सी भी एक्सरसाइज नहीं करते। तो ये वाला जब ये सिस्टम हमेशा ख़राब रहता है। आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिकल भी रिलेटेड है, प्लस जो मेंटल की जो एक्सरसाइज है वो भी रिलेटेड है। मेंटल की एक्सरसाइज है वो बेसिकली मेडिटेशन है। अब वो किस तरीके से होता है, वो अलग अलग सोर्सेज है, आप उन सबको कंसल्ट कर सकते हो कि मेडिटेशन किस तरीके से होता है। वो तो बेसिकली आप पे डिपेंड करता है। अगर मैं खुद की पर्सनली बात करूँ तो बेसिकली मेरा दोनों दोनों के ऊपर फोकस है। फॉर एग्जांपल जब मॉर्निंग में अगर उठना है तो बेसिकली फिजिकल जितनी एक्सरसाइज हो सकती है उतनी करनी है। प्लस दूसरा क्या होता है कि मेंटल से रिलेटेड फॉर एग्जांपल आप मेडिटेशन कर सकते हो, तो वो मेडिटेशन मैं परफॉर्म करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेंटली और फिजिकली एक्सरसाइज हो जाती है। और अब ये चीज़ भी आती है कि कितना टाइम हमें स्पेंड करना चाहिए, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सूटेबल लगता है। अगर आप बिगिनर हो तो आपके जितना भी आप टाइम देना चाहते हो, जो भी बॉडी के लिए कंफर्टेबल जितना आप कर सकते हो उतना करो, और उसको अगर आप एक्सीड करना चाहते हो तो आप उसको भी कर सकते हो, और मज़ा उसी के अंदर है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी पुलअप लगा, मान लो आप पुशअप करते हो, तो पुशअप में आप मान लो 10-10 के सेट में करते हो, तो आपकी आदत अभी तक क्या बनी हुई है। फॉर एग्जांपल आप 7 दिनों में 10-10 के सेट में 10-10 बार 3 सेट में आप उस चीज़ को कर रहे हो। लेकिन आप इस चीज़ को फील करना कि फॉर एग्जांपल जब जब आप जैसे ही एक लिमिट को क्रॉस करते हो, मान लो आपकी डिप्स लगाने की आदत 10 है, तो आप जैसे ही मान लो 11 पे जाओगे, 12 पे जाओगे, 13, तो ऑटोमेटिकली एक पेन बढ़ता है बॉडी के अंदर, ठीक है, एक एनर्जी डाउन होने लग जाती है। तो बेसिकली वो वाला जो पेन है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उससे आपकी लिमिट पुश होती है। अगर आप मान लो 10 से 12 किया, तो अब ये भी पॉसिबिलिटी है आप 14 पे भी जाओगे, 16 पे भी जाओगे, 20 पे भी जाओगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है टोटली। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की एक्सरसाइज को देखते हो, तो वो आपको अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, आपको जो कंफर्ट फील होता है उसके अकॉर्डिंग करना है। तो जितनी ज़्यादा
कोशिश हो सके आपको हमेशा आपकी लिमिट है उसको एक्सीड करते रहना है। अब हम इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि जब अब आप इस चीज़ को अगर आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो या नहीं। फॉर एग्जांपल जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको जब एक्सरसाइज कर लेते हो तो आप सबसे पहली जो चीज़ फील करोगे वो ये आपकी एक तो दिल की धड़कन बढ़ती है। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है जब दिल की मतलब हार्ट के अंदर पंपिंग होती है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है बॉडी को उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ऑटोमेटिकली हमारे जो रेस्पिरेशन सिस्टम है ऑक्सीजन जाती है। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। आपने ये भी चीज़ नोटिस किया होगा अगर आप जॉगिंग करते हो तो जॉगिंग करने के बाद जैसे आप रुकेंगे फॉर एग्जांपल आपकी पंपिंग बढ़ती है तो इनहेल और एक्सेल दोनों का प्रोसेस बढ़ता है। तो एक्सेल में क्या होता है कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड आपके स्टमक में होती है तो वो ऑटोमेटिकली बाहर निकलती है जो स्टोरेज में होती है। और अगर इनहेल करते हो तो ऑक्सीजन मिलती है। और जब आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को जाने देते हो तो आपको ये पता पड़ेगा कि आपकी बॉडी में एकदम बिल्कुल फ्रेशनेस आ जाएगी। क्योंकि आपके ब्लड के अंदर आपको ये भी ध्यान होगा कि आपके ब्लड के अंदर अलग अलग पाइप्स बने हुए होते हैं। तो उन पाइप्स के अंदर और जो भी हमारे अंदर ब्लड फ्लो होता है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा उसका रोल होता है। क्योंकि शायद ब्लड ऑक्सीजन के थ्रू शायद उसके अंदर मिल के या किसी भी तरीके से आपको अच्छा फ्रेशनेस फील होगी। तो इस तरीके से जितनी ज़्यादा आपके अंदर ऑक्सीजन का अच्छा लेवल होगा ऑटोमेटिकली आप जो स्टमक से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है आप उस चीज़ को आसानी से सोल्व कर पाओगे। अब एक ही चीज़ के ऊपर भी बात करते हैं कि जब आप मान लो एक्सरसाइज करते हो तो जब आप पूरी तरीके से मान लो आपने फिजिकल भी एक्सरसाइज करी मेंटल भी करी तब आप कभी आप 2 मिनट के अगर आप रिलैक्स होकर बैठोगे तो आप पाओगे कि एकदम बिल्कुल आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स है, एकदम पीसफुल है, एकदम लाइट वेट है। तो इस तरीके से चीज़ें आपके साथ में होती है। और आप अगर आपने ये अगर आपने मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपने एक्सरसाइज अगर करी है अच्छे तरीके से तो आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहोगे, आपके ऊपर टायर्डनेस नहीं होगी क्योंकि आपने बॉडी को वो दिया जो उसकी नीड थी। तो बेसिकली ये आप पे डिपेंड करता है, आपको यही कहना चाहूँगा। तो हमने अब तक इस चीज़ की बात करी कि एक्सरसाइज के क्या कम क्यों नहीं कर पाते, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और उसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं और क्या क्या हार्म्स हो सकते हैं, वो भी हमने इस चीज़ के ऊपर भी बात करी है। तो हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय, टेक केयर।